सभी साथियों को लंबे टाइम बाद रसिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। बहुत दिन बाद इस वक्त लाइव हैं, एक्टिव हैं, क्योंकि मैंने एक छोटा सा ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन के बाद अब पूर्ण रूप से ठीक हैं और आप सभी साथियों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। और ये जो बातें करेंगे वे बातें सभी के काम आएंगी, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। आप सभी साथी जो भी हाल फिलहाल वीडियो को या तो लाइव देख रहे हो या वीडियो के साथ बाद में जुड़ो, सभी साथी इस वीडियो को पूरी सुनना और अच्छे से सुनना। राजेश सैनी भाई राम राम, वकील वालेकुम सलाम ब्रोदर वकील भाई आपको भी, और मोनू सोनी चुपा भाई राम राम, प्रणाम असलाम भाई। आप सभी साथी शायद मेरी आवाज़ सुन पा रहे होगे और लाइव देख पा रहे हो। लंबे टाइम के बाद एक दूसरे से मुलाकात है। अभी बात करते हैं। मैं फिलहाल प्रयागराज और अयोध्या दोनों जगह गया था। अयोध्या के अंदर आप सभी साथियों को बता देता हूं, अयोध्या के अंदर जो भी साथी जाओ है उसको भाई सबसे पहले तो वहां जाकर चक्कर काटने से, परेशान होने से, अगर आप सीधे डायरेक्ट अयोध्या चले गए ना तो कम से कम 3-4 घंटे मंदिर के चारों तरफ से गोल गोल घूमते रहोगे बिना नॉलेज के। हर जगह पुलिस प्रशासन के नाके हैं, पुलिस प्रशासन की मजबूरी है माहौल को बनाए रखना। आप सभी साथियों को बता देता हूं, आपके घर बैठे ऑनलाइन अयोध्या जाने के लिए आपका वीआईपी पास बन जाएगा, सातवां पास बन जाएगा आपकी गाड़ी का, और गाड़ी भी आपकी मंदिर के प्रांगण में नजदीक पहुंच जाएगी और आप भी नजदीक पहुंच जाओगे, आपका परिवार भी नजदीक पहुंच जाओगा, और डायरेक्ट वीआईपी से अंदर जाके आपकी एंट्री हो जाएगी, आप दर्शन कर सकते हो। उसके बाद बात आती प्रयागराज की। प्रयागराज के अंदर टीवी चैनलों ने दिखाया भी नहीं था, शायद मोते एक भी नहीं दिखाई थी। तब तक मैंने वीडियो डाल के ये बोल दिया था कि लगभग 85 आदमी हमारी आंखों के सामने घायल हो रहे थे, तकरीबन मृत अवस्था में थे। तकरीबन 50 से ज्यादा एम्बुलेंसें हमारी आंखों के सामने आई थी। मैं खुद स्वयं उस भीड़ का हिस्सा था। आप सभी साथियों को बता देते हैं, अब प्रयागराज के अंदर वो जो भगदड़ थी उसका क्या कारण था, और वो जो भीड़ थी उस भीड़ के अंदर इन आदमियों की मृत्यु क्यों हुई। देखो, सरकार जो होती है, सरकार की जो नाकामियां होती हैं या सरकार के से हम सवाल जवाब करते हैं, वो हमारा ठीक है, सब कुछ वो हमारा हक बनता, दायित्व बनता है, लेकिन किसी छोटी बात पे भी सरकार को दोषी ठहरा दिया, उसका कोई मैटर नहीं होता, उसका रीजन होता है। हाँ, मेरे को असलम भाई पुलिस वालों ने दर्शन करा दिए थे। ज्यादातर पुलिस प्रशासन वाले साथी हमारे को देखते हैं वीडियो के माध्यम से, धन्यवाद भी करना चाहता हूं मैं यूपी पुलिस का। बड़ी इज्जत के साथ पेश आए हैं, बड़ी इज्जत के साथ 7 तक मंदिर में लेके गए, मंदिर के दर्शन करा के वापिस छोड़ के गए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पुलिस प्रशासन का। ज्यादातर मेरे साथी भाई थे बागपत के, मेरठ के, शामली के, मुजफ्फरनगर के, ईस्ट साइड के थे, तो ज्यादातर जानते थे उसमें, और हरियाणा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब बात आती है प्रयागराज में भगदड़ क्यों मची। अब खबरें चल रही सरकार की नाकामी। मैं पहली बात तो आप लोगों को बता देता हूं, कई साथी तो इसे हैं, प्रयागराज में अगर गोता लगा के मैंने वीडियो डाल दी, शिक्षा देंगे। कच्छा लंबा पैर लेता, ऊपर से ये बांध लेता, ऊपर से वो बांध लेता, बराता शरीयो। आपकी नजर जब इतनी ही गंदी है, इतनी ही गलत है, एक ही चीज पर जाकर रुकती है, तो आपकी नजर गलत है, मेरी नहीं। सोशल मीडिया पर दिन रात गंद चल रहा, दुनिया भर की गंदगी चल रहे हैं, कभी उनको तो नहीं बोलिया कपड़े पहन के वीडियो गिरा करूं न, तो बड़ा छुप छुप के देखो आप लोग। और वहां पर जब आप नहाने के लिए जाते हो, आपको एक बात और बता देता हूं, जब आप नहाने के लिए जाते हो ना, कुछ कहे हैं बोले ये बांध लेता, वो बांध लेता, सबके शरीर पे इतने कपड़े हैं। वहां अगर आप जाके देखोगे, लोग इतनी उत्सुकता में भर रहे हैं, 40% आदमी नग्न अवस्था में नहाते, कुछ भी ना पहन रहे थे। सोच हो जाती अपनी, माँ गंगा की तरफ आप जा रहे हो, गंगा के अंदर गोता लगा रहे हो, जितने कम कपड़े उतना अच्छा है। तो आप अपनी सोच है भाई, उस परवर्त वो आपकी मानसिकता सेट हो रही है कि आप एक ही जगह जाकर रुकते हो। आप लोगों को देखनी कमी, कमी से अलग कुछ दिखता नहीं। अब बात आती है अगली,
अगली बात क्या है, भगदड़ क्यों हुई, भगदड़ का कारण क्या था? करोड़ों आदमियों की वास्तविकता में भीड़ थी। और वो जो भीड़ है, भीड़ में आपको बता देता हूं, अगर आप जाते हो तो 10 किलोमीटर लंबा आपको पैदल चलना पड़ेगा, 100% चलना पड़ेगा। आन जान में 10 किलोमीटर की भीड़ तो आपने फेस करनी ही पड़ेगी। वह भीड़ जब एक जगह जाकर इकट्ठी होगी, हम संगम घाट पे थे, जहां जिसको त्रिवेणी बोलते हैं, गंगा जमुना सरस्वती जहां मिलती है। एक नदी तो विलुप्त हो चुकी है, आप लोगों को पता ही होगा, सरस्वती। यमुना और गंगा ही मिल रही है, वहां जो मिलती है वहां पर स्नान करना था। अब घोषणा ये हो रखी थी कि स्नान का जो टाइम हो 4 बजे का है, मौनी अमावस्या 4 बजे का टाइम सबके लिए परफेक्ट रहेगा। ये पत्रकार, वीडियो वाले, ज्योतिषी, पंडित जितने मतलब इनमें बैठे हैं, तो उन सब ने एक टाइम बता दिया कि सबसे बेस्ट टाइम 4 बजे का है। लोगों ने वह चीज फॉलो कर ली। वह चीज फॉलो करते हुए जो घाट था, 2 दिन पहले ही यहां के यमुना, ये नदी बह रही अपनी गंगा, इसके पास में ये चदरों डोड के उड़े लौट गई दुनिया। जो उड़ल लौटे थे पीछे, तो जो आदमिया का दबाव हुआ हद से ज्यादा हो गया। और जब वो आदमिया का दबाव हद से ज्यादा हुआ ना, हद से ज्यादा होने के कारण धक्का मुक्की हुई। उस धक्का मुक्की में जो लोटे हुए आदमी थे ना, उस लोटे हुए आदमिया के ऊपर तो आदमी, भीड़ जो है, भीड़ का कोई रूप नहीं होता, उनके ऊपर तो कूदते रहे, जिसमें उस भगदड़ में लेटे हुए आदमियों के कारण जो ऊपर गजा था वे और उनके ऊपर गिरते चले गए। इसके कारण लगभग 85 आदमी वहां पर घायल हुए थे। ठीक है। अच्छा, उससे अगली बात यह होती है, कुछ मेरे साथी, आप सभी साथियों को बता देता हूं, उनके विचार एक अलग अलग प्रवृत्ति के हुए हैं, इसीलिए कह रहा हूं इस वीडियो ने पूरा देखियो, क्योंकि ऐसी बात तो लास्ट में बताऊंगा ना। और आप सभी को बता देता हूं, एक बारी वीडियो को शेयर भी करना, थोड़ा कुछ चीजें आप लोगों को बताता हूं। मेरे कुछ भाई से हैं अंधभगत बन गया के, बीजेपी ज्वाइन कर ली के, हर बात का जवाब दूंगा, ऐसी बात नहीं है कि जवाब ना दूं, क्योंकि जिनको मिर्ची लगनी है उनको लगने दो, हम अपनी जो बातें हैं वो रखेंगे। तो अब बात यह आती है, आपको अगर महाकुंभ में जाना है और भीड़ में भी ना बढ़ना पड़े, ऐसा कोई रास्ता है? बिल्कुल है। अगर आपको महाकुंभ में नहाने जाना है, भीड़ में नहीं बढ़ना है, भीड़ का हिस्सा ही नहीं बनना है, आप एक मेरे साथ कीड नाम की जगह है, सीधा वहां जाए, कीड, वहां जाकर अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दें, वहीं होटल में जगह ले ले, सस्ते कमरे मिल लेंगे, सस्ती जगह मिल जाएगी। वहां से किश्ती के रास्ते से, नदी के अंदर से, बोट के रास्ते तक सीधा पहुंच जाओ संगम घाट। आपको कहीं भी कोई भी भीड़ फेस नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी भीड़ नहीं करनी, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। दूसरी बात अब यह आती है, जो मेरे भाई ने कहने लग रही है बीजेपी में चला गया, फलाना चला गया, थारी सोच छोटी है, मेरी नहीं। मेरी पोस्ट पुरानी तो पुरानी चेक कर लियो, एक मैंने फोटो घेरा था, अभी वीडियो घेरी थी कुछ टाइम पहले हरिद्वार में नहाते हुए। एक दो मेरे मूर्ख भाई ने कमेंट कर रहा कि जय चुनाव तब पहले इस नदी में नहा लेता, हरिद्वार नहा लेता, अर्ध जीतता ना जाता। उस मूर्ख आदमी ने यह भी नहीं पता, चुनाव लड़ने से पहले ही जब वहां के साधु संता ने मृत आशीर्वाद दिया था, वह वीडियो उस टाइम की थी, चुनाव तो पहले ही नहाने जा रहा था उड़े। अब आती है बात ये, अगर मैं अयोध्या चला गया तो मैं फर्जी हो गया, मैं अगर प्रयागराज चला गया तो मैं फर्जी हो गया। आप सभी साथियों को बता देता हूं, मैं कल भी एक इंसान था, आज भी एक इंसान हूं। हर गुरुद्वारे में मैं गया हूं माथा टेकने, हर मस्जिद में मैं गया हूं, कहीं भी कोई भी हो, हर मंदिर में मैं गया हूं। जो बचे हुए हैं उन मंदिरों में या मस्जिदों में या गुरुद्वारों में, पूजनीय स्थल कोई भी हो, मैं जरूर जाता हूं। ना तो मैं भगवान तक मैं मांगन जाया करूं, ना मैं थारे की तरिया उड़ जाके और कोई जोत लगाने का या इस प्रकार का। मैं जाता हूं सिर्फ और सिर्फ, जहां भी जाता हूं शीश झुकाने, और मेरे ते जिंदगी में कोई गलती ना हो जाए, वो मंदिर में जाऊं या मस्जिद में जाऊं या गुरुद्वारे में, सब जगह। दूसरी चीज ये देखने के लिए जाते हैं,
जो चीजें हो रही हैं वो वास्तविकता में वैसे ही हैं या उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। जैसे कि अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका उद्घाटन लगभग 1 साल पहले हुआ था। मैंने वहां जाकर देखा तो हाल फिलहाल उड़ा चढ़ाई लाग रही, तो 30% भी नहीं बन लिया। उस पर कितना रुपया खर्च कराया जा रहा है, कितनी बड़ी उसकी जमीन है, क्या क्या कार्रवाई किस प्रकार की होती है, लोगों के अंदर किस प्रकार की भक्ति है, लोग वास्तविकता में भगत जा हैं किस टाइप के जा हैं, जो आज का जीवन है, जो आज की जिंदगी है वह किस तरह चल रही है, किस तरह नहीं चल रही। उन्हीं चीजों से हमारे को सीखने को मिलता, मैं वे चीजें देखने जाता हूं। कोई भाई ये मजाक मतलब हर चीज को वो ले हैं, ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जिसमें मैं नहीं गया हूं। सोशल मीडिया तो बहुत बाद में आई है, पहले तो एक मेरा भाई कहने लग रहा नीचे शेखावत साहब तू तो मुल्ला है। बिल्कुल हूं भाई, बता मुल्ले आदमी नहीं होते है भाई। शेखावत साहब वो आदमी नहीं होते क्या, उनके अंदर जमीर नहीं होता। सबसे बड़ी दुख की बात, अगर प्रयागराज चले जाते मां गंगा में नहाते हैं, मूर्ख कौन बोल रहा है हमारे को, वे आदमी बोल रहे हैं गिने चुने। किसी मुसलमान को आपत्ति नहीं है भाई, उनको क्यों होगी और किसी को क्यों होगी, हमारे अपनों को आपत्ति होगी। ऐसा है, आप सभी साथियों को बता देता हूं, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, हर धर्म के लोगों का सम्मान करता हूं। मेरे लिए सभी एक समान है, कोई भी जाति गलत नहीं होती, कोई भी धर्म गलत नहीं होता। हर जाति हर धर्म के अंदर गलत प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आपको जरूर मिल जाएंगे, ठीक है, तो उनका हमारे पास कोई समाधान नहीं होता। ये बातें आप लोगों को इसलिए बताई है, अब सरकार ने जो दिखाया गया बोला सरकार की नाकामी, सरकार का फलाना, सरकार का धकड़ा, इसमें सरकार की कोई नाकामी नहीं थी। हमारे खुद के आदमिया के 1% भी उनके अंदर पेशेंस नहीं है। सबको ये रहे सब तो पहले मन्ना नाना है, जितना जो भी क्रेडिट इसका मन्ना लूटना है। तो इस चक्कर में एक दूसरे को वो उस्तागर वो उस्तागर अपनी भीड़ अपने आप आपस में टकरा के अपने आप भगदड़ माच रही है। एक मेरा भाई भगवादारी का गुवाना में चप्पल पड़ी उन उठा लीजिए, ये चप्पल ना पड़ी बेटे, 1 महीना के अंदर 15,000 वोट ले रखी हैं तेरे किसी नेता मंत्री ने ली हो बताइए, ठीक है। और चप्पल तूने कहना चप्पल पड़ी है, चप्पला गलुड़े बैठा हूं गुवाना में, 25 से था 29 भी आता होगा, उसमें दिखाऊंगे। खूब प्यार प्रेम दिया लोगा ना भाई, गलत के है चुनाव लड़के देखे पता लग गए तो कुछ बोलने तक काम ना चल रहा भाई। और आप सभी साथियों को एक बात और बता देता हूं, बहुत सारे साथी उड़ किस मारे जा रहे हैं, अपना टीवी चैनल चलानती, सोशल मीडिया चलानती, पेज चलानती, जितने उड़ साधु संत हैं उनकी गैल जहां फोटो खिंचवावे है अच्छी बात है भाई खिंचवाओ, लेकिन साधु संत ज्यादातर अपनी भक्ति में लीन रहते हैं, उनको आप लोगों से हमारे से कोई लेना देना नहीं होता, कोई भी लेना देना नहीं होता। भाई लिखने लग रहा है IIT वाले बाबा तो मिल लिया, उससे मिल लिया। भाई साहब मैं जहां जो भी साधु संत मौलवी या कोई भी विद्वान आदमी, कोई भी जिसका मुझे पता है विद्वान है, मैं दूर से ही हाथ जोड़ लिया रू पहले ही, क्योंकि वे हमारे से काफी उच्चतम दर्जे के होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उनकी गए लगे रोड वीडियो बना दी उन नई चीजा तो कोई लेना देना नहीं। सोशल मीडिया पे आप हर आदमी का सम्मान करो, वो ही सम्मान है। विजेंद्र भाई जय भीम आपको भी। और आप लोगों को एक बात और भी बता देता हूं, जो बहुत सारे भाई हैं, वजन कम की दवाई बता दो भाई, दवाइयों के लिए नंबर है। आप लोगों को सही देसी भाषा में बता दूं, वजन बढ़ाने की, वजन घटाने की, गुप्त रोग की, पाइल्स की, शुगर की, बालों का झड़ना, बालों का गिरना, बाल कमजोर होना है, जोड़ों के दर्द की, हर चीज की अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती, देसी दवाइयाँ होती, भस्म डलवानी हो सवर्ण शक्ति भस्म, तो उनके लिए नंबर है भाई। उन दवाइयाँ वाले नंबर पर संपर्क करा करो, उसके लिए पूरी टीम, उसके लिए वैद्य हैं, हर चीज आपको मिलेगी। वो नंबर हमारा लिख लो दवाइयाँ वाला, ताकि आप डायरेक्ट संपर्क कर सको। 98 730 33 33 9,
ऐसा है बिरजू राठौड़ भाई कह रहा है भाजपा सरकार पर पहली बार कटाक्ष नहीं किया। भाई साहब कटाक्ष की बात नहीं है, आप लोगों को बता देता हूं। बीजेपी जो सरकार है, हम कल भी और आज भी और आने वाला जो समय होगा उस टाइम भी उनसे सवाल जवाब करेंगे। वो हमारा हक है, वो हमारा दायित्व है, समझे। और वो जब तक करेंगे जब तक बीजेपी सरकार रहेगी। कल ना कांग्रेस आगी या कोई अन्य पार्टी आगी, जब भी हम सवाल जवाब करेंगे हमारा हक है भाई। अगर हम ही सरकार से सवाल जवाब आम जनता ही करना बंद कर देगी तो कौन करेगा। लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहना ही सही है। उसका रीजन है भाई। मैं कह दूं मन्नवा झूठी आवाना बनानी उड़ो खड़ा हो गए ना कह देता मैं वीडियो बना गए ये इतने आदमी मर गए भाई, सरकार ने मरवा दिए भाई, फलाना कर दिया भाई, धकड़ा कर दिया भाई। आत्मणी की बातें करने से क्या फायदा भाई। भीड़ खुद आपस में एक दूसरे मानसा न को चलन लाग रही है। सरकार ने तो एक काम तो कराया था, हमने बताई भी थी। 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गई थी। इतनी भीड़ को पड़ते हुए प्रशासन ने तुरंत रोड खाली करवा कर एम्बुलेंस मंगाकर ऑन द स्पॉट उसी टाइम जितने जो भी थे सभी की व्यवस्था करवा दी थी अस्पताल में ही। परमात्मा ने किसी के अंदर सांसें ना छोड़ी होगी, सांसें चली गई होगी तो उनमें उनकी गलती नहीं है। इसमें मैं सरकार की अच्छाई नहीं कर रहा, मैं सरकार का प्यादा हूं ना, तो मैं था ना मैं प्यादा किसी का कभी बनूंगा। अपना काम मेहनत करना, गलत को गलत कहना। अगर कल ना कोई पार्टी ज्वाइन कर ली ना, उसके बाद भी अपनी ही पार्टी के अंदर कोई कमियां होंगी तो उन कमियों को बताएंगे। इसीलिए हर्ष चिकारा की पहचान है। बाकी आप लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया, जो उम्मीद दी, उन सब का लोगों का धन्यवाद। और आने वाले समय में एक ही बात कहता हूं, वो बात ये है आप लोग आगे बीच में बने रहेंगे। मैं ठीक हो गया हूं, मेरे पेट में दिक्कत थी जिसके कारण मैंने ऑपरेशन कराना पड़ा था। और आप सभी साथियों ने जो प्यार प्रेम दिया है वो प्यार प्रेम आगे भी बढ़ाए रखियो। अपनी जो सोशल मीडिया है, हर्ष चिकारा पेज है, टीम हर्ष चिकारा है, इंस्टाग्राम आईडी है, सब चीज आप आगे तो फिर से एक्टिव रहेंगे। आप लोगों को जो प्यार मान सम्मान वो मेरे पे मेरे परिवार पर हमेशा बना रहे। बाकी मिलते हैं जल्दी नए मुद्दे के साथ, नई बातें के साथ और नई समाज सेवा के साथ। सभी साथियों का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भगत, जय भीम।